गांव और समाज की औरतें क्या करती है? सबसे पहले जब उसका शौहर घर आए तो क्या करती है? घर के अंदर जितने भी झगड़े होते हैं वही सुनाना शुरू कर देती है। पानी देने के बजाय, उसे मोहब्बत और प्यार से बात करने के बजाय घर के सारे झगड़े वो उसको सुना देती है। तो ऐसे वक्त में वो शोहर अपनी औरत से, अपनी बीवी से किस तरह प्यार कर सकता है? आज हमारे माशरे और समाज की औरतों की ये शिकायत रहती है कि हमारे घरों के अंदर जो मर्द हैं, शोहर हैं, वो हमसे मोहब्बत नहीं करते। वजह यही है कि जब एक शोहर थक हार कर सारी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युद्लिल्लाहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन यतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र वअब्दुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शयअन व बिल वालिदैनि इहसाना। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, नौजवान मिल्लत बुज़ुर्गान दीन, उलमा इकराम, पर्दा नशीन माओ बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर बेशुमार एहसान व करम है जिसने हमें इस जुमा के अंदर इकट्ठा होने और अपनी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुख्तसर तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद दुरूद व सलाम हमारे आखिरी नबी ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लिम व सल्लिम बारिक अलैहि। आज के इस खुतबा जुमा के अंदर मेरी तकरीर का मौजू होगा माँ का मकाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर इंसानों को तमाम किस्म की नेमतें, नवाजिशें अता की हैं। बेशुमार नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को दी हैं। उन तमाम नेमतों में माँ एक बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत का अंदाज़ा
उसी वक्त इंसान को पता चल जाता है जब उसकी ज़िंदगी से माँ दुनिया से रुखसत हो जाती है, दुनिया से चली जाती है। और एक इंसान के पास जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है, उस वक्त इंसान दुनियावी निज़ाम के हिसाब से सबसे पहले अपनी माँ को याद करता है। जब एक इंसान के पास मुसीबत आती है, परेशानी आती है और अपनी माँ के सामने उस मुसीबत और परेशानी को बयान करता है तो उसकी परेशानी हल्की और कम हो जाती है। माँ का मकाम और मर्तबा इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को वसीयत की, फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, और हमने इंसान को वसीयत की कि अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की। और हज़रत लुक़मान हकीम अपने बेटे को बहुत सारी नसीहत करते हैं, उनमें से एक नसीहत ये भी करते हैं ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, ऐ मेरे बेटे तुम अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और इसी आयत के अंदर आगे ख़ास करके अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करना, क्योंकि उस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट के अंदर रखा। ख़ास करके माँ को ताल्लुक़ से नसीहत की। क्यों ना उस माँ के मकाम मर्तबे को अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद करे। जब एक लड़का और एक लड़के की शादी होती है, शादी होने के बाद लड़के और लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि शादी हुई है, अब घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन 1-2 साल के बाद वो बच्चा होता है, और जब एक औरत का पेट के अंदर, माँ के अंदर वो बच्चा होता है, कितनी सारी तकलीफ़ें होती है। अभी जवान है, अभी शादी हुई है, वो लड़की जानती है कि जब मेरे पेट के अंदर बच्चा होगा उस वक्त बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी। पैदा होने के वक्त उसे मालूम है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बच्चा पैदा होने के वक्त दुनिया से रुखसत हो जाती है, मर जाती है। जब एक बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है, कितनी सारी तकलीफ़ें होती है। एक माँ को एक बच्चा रहने की वजह से उसके पेट में दर्द होता है, वो दर्द की दवा नहीं खाती है। क्यों नहीं खाती है? कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को तकलीफ़ पहुँच जाए, उसके पैरों में दर्द रहता है और वो दवा नहीं खाती है। क्यों नहीं खाती है? कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को तकलीफ़ पहुँच जाए। इतनी सारी मुसीबतों के बावजूद वो अपने बच्चे को पेट के अंदर रखती है। 9 महीना गुजर जाता है, वो बच्चा पैदा होने का वक्त आता है। वो ऐसा वक्त होता है कि एक माँ को ये तक मालूम नहीं रहता है कि इस बच्चे के पैदा होने के बाद मैं इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहूँगी या नहीं। फिर भी वो बच्चा पैदा करती है। साइंसदान बताते हैं कि जब एक औरत का बच्चा पैदा होता है, उस वक्त के दर्द को इतना ज़्यादा दर्द होता है कि अगर एक इंसान किसी गाड़ी में जा रहा हो, मोटरसाइकिल में जा रहा हो, एक्सीडेंट हो जाए और एक ही साथ 17 से 18 हड्डी टूट जाए, उतना ज़्यादा एक बच्चे के पैदा होने के वक्त होता है। इतना ज़्यादा दर्द सहकर एक माँ अपने बच्चे को पैदा करती। क्यों न अल्लाह रब्बुल आलमीन उस माँ के मकाम मर्तबे को बुलंद करे। वो बच्चा पैदा होने के बाद माँ बाप को यह फिक्र होती है कि अब बच्चे को कहीं मदरसे के अंदर, स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाए। अपने बच्चों को मदरसे और स्कूलों के अंदर भेजा जाता है। मदरसे से बेटा फ़ोन करता है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। वो बाप जो कई दिन कमाने के बाद पसीने की कमाई को, पैसे को अपने पास रखता है ताकि वो नए कपड़े ख़रीदे और पुराने कपड़े को छोड़ दे।
बेटे ने फ़ोन कर दिया कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। वो बाप वो सारी मेहनत और मजदूरी करके जो पैसा रखा था ताकि अपने लिए नया कपड़ा ख़रीदे, वो नहीं ख़रीदता है। अपने उस बेटे को पढ़ाने के लिए वो पैसा भेज देता है। वो बेटा माँ को फ़ोन करता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। वो माँ कई दिनों से, कई महीनों से वो पैसा रख कर के नए कपड़े ख़रीदने के लिए रखती है, उसको भी अपने बेटे को दे देती है। थोड़ा और बड़ा होता है और अब माँ बाप को ये फिक्र होती है कि बच्चा बड़ा हो गया, अब शादी कर दिया जाए। अब आगे सुनिएगा आज हमारे माशरे और समाज की क्या हकीकत है। अब माँ बाप को फिक्र होती है कि बच्चे को शादी कर दिया जाए, लड़की ढूंढते हैं, सारी ज़िंदगी की कमाई, मेहनतों मजदूरी की कमाई, वो सारा पैसा बेटे की शादी में लगा देते हैं। बेटे की शादी हो गई, 1 महीने अभी हुए नहीं, वो बेटा जो कल तक उसके माँ बाप उसके लिए, उस अपने माँ बाप के लिए मरने के लिए तैयार था, उसके बाद उसके रंग बदल जाते हैं। वही माँ बाप जिसके लिए कल वो मरने के लिए तैयार था, आज उसकी बातों की कड़वाहट उसे महसूस होने लगती है, उसे झगड़ा होने लगता है। और कुछ दिनों के बाद, गुजर जाने के बाद क्या होता है हमारे माशरे और समाज के अंदर, हम जानते हैं जिस माँ बाप ने सारी ज़िंदगी, सारी जवानी भी इस बेटे के लिए कुर्बान कर दी, शादी होने के बाद वो नौजवान बदल जाता है। अब वो नौजवान कहता है कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही, अब तुम जाओ, तुम फला बेटे के पास रहो, तुम फला बेटे के पास रहो, अब हमारे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, खास करके अपने वालिदैन माँ के बारे में अल्लाह ने नसीहत की। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह फैसला कर दिया कि अगर तुम अल्लाह की अगर इबादत करनी होगी तो तुम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपनी इबादत के फ़ौरन बाद कहा कि अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। गौर करने के मकाम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत के बाद, अपनी पूजने, इबादत करने, उसको मानने के फ़ौरन बाद क्या कहा कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शय्यन व बिल वालिदैन इहसाना। तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना करो। फिर फ़ौरन अल्लाह ने कहा व बिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। गौर करें, इसी आयत से पता चलता है कि माँ बाप का मकाम व मर्तबा क्या है। आज हमारे माशरे और समाज के अंदर अक्सर व बेशतर देखा जाता है कि हम अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। हमारे घरों के अंदर बूढ़े माँ बाप की शक्ल में जन्नत मौजूद है, लेकिन हम ऐसे हैं, इतने गए गुजरे हम इंसान हैं कि हम वो माँ बाप, वो बूढ़े माँ बाप जन्नत की शक्ल में मौजूद हैं, उनको हम अपने घरों से निकालते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बड़ा मकाम व मर्तबा दिया। एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और पूछते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। और जिहाद कितना बड़ा अमल है कि जब एक मुसलमान जिहाद के अंदर जाए, अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए जाए और वहाँ अगर शहीद हो जाए तो वो उसका बग़ैर हिसाब व किताब के वो जन्नत में चला जाएगा। वो साहबी रसूल जाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, क्या तुम्हारे घर में वालिदैन, माँ बाप ज़िंदा हैं? वो साहबी रसूल कहते हैं, हाँ मेरे घर में एक माँ ज़िंदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जाओ अपनी माँ की खिदमत करो, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वो ज़माना जाहिलियत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उसी औरत को एक बेटा शादी भी कर लेता था।
उन औरतों को जूतियों के नोक पर रखता था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो माँ के मकाम और मर्तबे को इतना ज़्यादा बुलंद किया कि जिस औरत को ज़माना जाहिलियत के अंदर जूतियों के नोक पर रखते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी औरत के कदमों के नीचे जन्नत रख दिया। अगर एक मुसलमान अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत ना जा पाए, जन्नत हासिल ना कर पाए, तो दुनिया के अंदर सबसे बदबख्त और बदनसीब इंसान वही होगा। तो हमें चाहिए कि हमारे घरों के अंदर जो बूढ़े माँ बाप मौजूद हैं, जिन्हें हम मुसीबत परेशानी समझकर घर से निकाल देते हैं, वो बूढ़े माँ बाप हमारे लिए जन्नत भी हो सकते हैं और जहन्नम भी हो सकते हैं। और माँ के मकाम और मर्तबे के लिए एक हदीस सुनिए कि एक माँ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना रहम दिल बनाया है, उसके दिल के अंदर कितनी ममता होती है। आइए हदीस सुनिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक मर्तबा एक औरत मेरे घर के सामने आती है, एक मांगने वाली औरत, उसके साथ 2 बच्चियां मौजूद हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि वो मांगने के लिए मेरे घर के दरवाजे पर आई हुई है, उसके साथ 2 बच्चियां मौजूद हैं। मेरे घर में एक खजूर, और दूसरी हदीस में आता है कि 3 खजूरों के अलावा मेरे पास कोई और चीज़ नहीं थी, और वो 3 खजूरें मैंने इस वजह से रखी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और वो खाएंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि जब वो मांगने वाली औरत मेरे घर के सामने आती है, मेरे दरवाजे पर आती है, तो मेरे पास वो 3 खजूरों के सिवाय कुछ नहीं था। मैं वो 3 खजूरें उस औरत को दे दिया, और मैं देख रही थी कि वो औरत 3 खजूरों का क्या करती है, मैं देख रही थी। जब मैंने उस औरत को वो 3 खजूरें दी, तो उस औरत ने दोनों बच्चियों को 1-1 खजूर दी और अपने लिए 1 खजूर रख ली। दोनों बच्चियों ने अपने अपने हिस्से की खजूरें खा ली। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि मैं ये नज़ारा, ये माजरा देख रही थी। अब वो औरत जो कई दिनों से भूखी थी, वो उस खजूर को खाने ही वाली थी कि दोनों बच्चियां उसके खजूर के लिए लपक पड़ती है। वो माँ कई दिनों से भूखे होने के बावजूद भी वो खजूर नहीं खाती है, और उस खजूर के 2 टुकड़े करके दोनों बच्चियों को दे देती है और ख़ुद पानी पीकर वहाँ से चली जाती है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये वाक़या बयान फरमाया और कहा कि मैंने ऐसा माजरा देखा। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर उस औरत ने अपने बच्चों के लिए ये सारी कुर्बानियाँ दी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर से जहन्नम की आग को हराम कर देगा। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक माँ की दिल के अंदर कितना बड़ा, कितनी बड़ी ममता, कितना प्यार रखा है, ये आपको पता चल गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन औरत की मकाम और मर्तबे को क्यों ना ज़्यादा, इतना ज़्यादा क्यों ना बुलंद करे, क्योंकि औरत बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अपनी ज़िंदगी कुर्बानी देती है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जिस घर में वो पैदा होती है, वो उसका घर नहीं होता है। जिस घर के अंदर रहती है, उसमें उसका हिस्सा नहीं होता है। आज हमारे यहाँ माशरे और समाज के अंदर हम गौर करें, अपने घरों के अंदर अपनी सारी जायदाद, माल हो जाए, जितनी भी चीज़ें रहती है, वो सारे बच्चों के अंदर बांट देते। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों ना उस औरत के मकाम मर्तबे को बुलंद करे। आइए एक और हदीस सुनिए, बुखारी की हदीस है। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शोहर अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका एक बेटा था। वो बेटा बहुत ज़्यादा बीमार रहा करता था। एक मर्तबा का मामला है कि अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में नहीं होते हैं, और उनके बच्चे की बीमारी की वजह से इंतकाल हो जाता है। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कितनी साबिरा औरत थी, वो सब्र करने वाली औरत थी। बच्चे का इंतकाल हो गया। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला उस बच्चे को नहलाती है,
कफन पहनाती है और घर के एक कोने में रख देती है। जब शाम को अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं और पूछते हैं कि बताओ हमारे बेटे की क्या हालत है। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि हमारा बेटा अब आराम की नींद सो रहा है। गौर करने की बात है और हमारे माशरे और समाज की औरतों को इस हदीस पर गौर करना चाहिए कि जब किसी औरत का शोहर घर आता है तो हमारे गांव और समाज की औरतें क्या करती है। सबसे पहले जब उसका शोहर घर आए तो क्या करती है, घर के अंदर जितने भी झगड़े होते हैं वही सुनाना शुरू कर देती है। पानी देने के बजाय, उसे मोहब्बत और प्यार से बात करने के बजाय घर के सारे झगड़े वो उसको सुना देती है। तो ऐसे वक्त में वो शोहर अपनी औरत से, अपनी बीवी से किस तरह प्यार कर सकता है। आज हमारे माशरे और समाज की औरतों की ये शिकायत रहती है कि हमारे घरों के अंदर जो मर्द हैं, शोहर हैं, वो हमसे मोहब्बत नहीं करते। वजह यही है कि जब एक शोहर थक हार कर सारा दिन मजदूरी मेहनत और सारी लोगों से लड़कर झगड़कर घर वापस आता है तो औरतें क्या करती है, उनको घर के सारे झगड़े सुनाती है। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ नहीं कहती है कि हमारा बेटा अब आराम कर रहा है। हज़रत अबू तलहा वो उसी तरह खाना खाते हैं, रात को सोते हैं और जब सुबह होती है तो हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो नेमत दी थी वो अल्लाह ने वापस कर ली है। यानी हमारा जो बेटा था वो उस दुनिया के अंदर नहीं है, वो इंतकाल हो गया है। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं और सहाबा किराम बयान फरमाते हैं कि उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुआ दी और उस दुआ का नतीजा ये हुआ कि हज़रत अबू तलहा और उम्मे सुलैम से 12 लड़के पैदा हुए और उस 12 के 12 आलिम दीन पैदा हुए, हाफिज़ कुरान पैदा हुए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी वजह से औरत के मकाम और मर्तबे को बहुत ज़्यादा बुलंद किया। और हमारे वालिदैन, हमारी माओं को एक और चीज़ करनी चाहिए, जब हम अल्लाह के सामने सजदा करें, रुकू करें, किसी भी हालत में अल्लाह से दुआ करें, अपने औलाद के बारे में दुआ करें, अल्लाह से औलाद मांगे तो नेक औलाद की दुआ करें। और नेक औलाद की दुआ करना क्यों ज़रूरी है। आपने क़ुरबानी के मौसम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 84 साल हो जाती है, औलाद नहीं है, लेकिन वो अल्लाह से 84 साल की उम्र में क्या दुआ कर रहे हैं, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे नेक औलाद अता फरमा। आज हमारे माशरे और समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं, बहुत सारी माएँ ऐसी मौजूद हैं, 2 साल 4 साल अगर बच्चे नहीं होते तो वो मज़ारों पर जाती है, अल्लाह से दुआएं करती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन लेढ़ा लूल्हा बदबख्त बदमाश जैसा भी लड़का हो, जैसी भी लड़की हो हमें दे दे। ये दुआ नहीं करनी चाहिए। 84 साल की उम्र में क्या दुआ करते हैं, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे नेक औलाद अता फरमा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या ही बेहतरीन बेटा अता किया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे की कैसी तरबियत की थी कि जब ख्वाब देखते हैं अपने बेटे से ख्वाब बयान कर रहे हैं, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूँ। गौर करें, आज हमारे माशरे और समाज की हकीकत है कि जब हम अपने बेटे को 1 गिलास पानी लाने के लिए बोलते हैं, वो बेटा 1 गिलास पानी लाने को तैयार नहीं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो अपने बेटे को कैसी तरबियत की थी कि कहते हैं, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूँ। और वो बेटा भी कितना फर्माबरदार, कहता है या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ऐ मेरे बाप वो काम कर गुजरिए जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हुक्म दिया है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी तरबियत करें और जब अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे औलाद दे तो नेक औलाद की दुआ करें। सऊदी अरब के अंदर एक अखबार के अंदर एक वाक़या नकल हुआ, एक वाक़या छपा
आप सुनिए। और हमें चाहिए कि हम जब भी अल्लाह से औलाद मांगे, नेक औलाद की दुआ करें। खाना काबा के अंदर एक पुलिस वाला एक वाक़या बयान फरमाता है, बयान करता है कि एक शख्स एक मर्तबा खाना काबा के सामने आकर अल्लाह से दुआ कर रहा था, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरी शादी को 20 साल हो गए, औलाद नहीं है, मुझे औलाद दे दे। वो शख्स रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रहा था। वो दुआ करके वापस चला जाता है। वो पुलिस वाला 20-25 सालों से वहाँ काम कर रहा था। वो वाक़या बयान फरमाता है कि वो 20 साल के बाद वही शख्स उसी खाना काबा के सामने अल्लाह के सामने आकर दुआ कर रहा है, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तूने जो मुझे औलाद दी थी उसको दुनिया से उठा ले, दुनिया से उठा ले। इस वाक़े पर गौर कीजिए। जिस शख्स ने 20 साल पहले अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे औलाद दे, लेकिन 20 साल के बाद वही शख्स क्या दुआ कर रहा है, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे बेटे को दुनिया से उठा ले। वो पुलिस वाला पूछता है, बताओ तुमने 20 साल पहले अल्लाह से औलाद मांगी थी, लेकिन आज 20 साल के बाद अल्लाह से दुआ कर रहे हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, तूने जो मुझे बेटा अता किया उसको दुनिया से उठा ले, दुनिया से रुखसत कर ले। वो शख्स से कहने लगा, मैंने 20 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे औलाद दे, लेकिन मैंने ये दुआ नहीं की थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे नेक औलाद दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो मुझे औलाद दी, लेकिन वो औलाद ज़िनाकार पैदा हो गए, वो औलाद, वो मेरा बेटा जुआखोर पैदा हो गया, शराबी पैदा हो गया, बदमाश पैदा हो गया। अब मेरे लिए वही बेटा मुसीबत बन चुका है, इसीलिए मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दुनिया से उठा ले। तो हमारी माओं और बहनों और हमें चाहिए कि हम अल्लाह से दुआ करें तो नेक औलाद की दुआ करें। एक माँ जब दुआ करती है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत, परेशानी उसके बेटे से दूर हो सकती है। आपने इमाम बुखारी का नाम सुना होगा, मोहम्मद बिन इस्माइल। कुरान मजीद के बाद इस दुनिया के अंदर सबसे सही किताब है तो वो बुखारी शरीफ है। उसके लिखने वाले, हदीसों को जमा करने वाले कौन है? मोहम्मद बिन इस्माइल, जिनको इमाम बुखारी कहा जाता है। इमाम बुखारी की माँ अल्लाह से दुआ करती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब मुझे बेटा देना तो उसको आलिम दीन बनाना, हाफिज़ कुरान बनाना। बेटा पैदा हुआ, उनके वालिद गुजर गए। कुछ बड़े हुए तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उनकी आंखों से रोशनी चली गई। अल्लाह से क्या दुआ की थी कि अल्लाह बेटा अता फरमाना और वो भी आलिम दीन उसको बनाना। लेकिन कुछ बड़े होने के बाद, चंद सालों के बाद उस बेटे की रोशनी चली जाती। इमाम बुखारी की माँ रात के अंधेरे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सजदे में गिरकर, रुकू में गिरकर अल्लाह से रो रो कर दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तूने जो मुझे बेटा अता फरमाया था, मैंने दुआ की थी कि मेरा बेटा आलिम दीन बन जाए, हाफिज़ कुरान बन जाए, लेकिन उसकी आंखों से रोशनी चली गई है। अब मेरा बेटा हाफिज़ कुरान, आलिम दीन कैसे बनेगा? रात को दुआ कर रही है, रो रो कर रात को दुआ कर रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे बेटे की बेनाई आंखों में रोशनी वापस कर दे। माँ ने दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल कर ली। रात को वो ख्वाब देखती है, एक नेक आदमी आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे बेटे की आंखों से रोशनी वापस कर दी है, तुम्हारे बेटे की आंखों में रोशनी वापस कर दी है। और एक रिवायत में आता है कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आते हैं कि ऐ नेक औरत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे बेटे के आंखों के अंदर रोशनी दे दी है। सुबह फजर में जागती है, क्या देखती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम बुखारी के आँखों में रोशनी वापस कर दिए। और गौर करें उस माँ की दुआ में कितना ज़्यादा असर था, आँखों में रोशनी वापस आ जाती है और इतनी बड़ी हदीस की किताब लिख देते जो कुरान के बाद सबसे सही है किताब मौजूद है। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि इमाम बुखारी ने एक और किताब लिखी जो सिर्फ़ और सिर्फ चाँद की रोशनी में उन्होंने लिख डाला। हम तो चाँद की रोशनी में क्या करते हैं, बैठते हैं,
थोड़ी दूर पर कोई शख्स खड़ा उसको देख नहीं पाते, लेकिन उस माँ ने दुआ की और उसकी दुआ ऐसी कबूल हुई कि इमाम बुखारी ने रात की चांदनी में चांदनी जो हम देखते हैं कि चांदनी रात में 14-15वीं तारीख को चांदनी रात होती है, उसकी रोशनी में उन्होंने एक पूरी किताब लिख डाली। तो ये है माँ की दुआ का नतीजा। माँ की दुआ पर बहुत ज़्यादा असर होता है। आज हमारे माशरे और समाज के अंदर हम और आप देखते हैं कि अगर किसी घर के अंदर 5 बेटे मौजूद हैं, बूढ़ी माँ है, तमाम बेटे सारे बेटे मिलकर बैठक करते हैं कहाँ? लोगों के सामने। और उसमें क्या बातें होती है? वो चारों बेटे ये फैसला करते हैं कि जो 3 बड़े बेटे हैं उन्होंने तो बहुत दिनों तक अपनी माँ को रखा, अपने बाप को रखा, अब छोटे बेटे की जिम्मेदारी कि अपने माँ बाप को रखे, अपनी माँ को रखे। बाकायदा हमारे माशरे और समाज के अंदर बैठक होती है, थाने तक चले जाते हैं, सारे भाई लड़ते हैं कि हम अपने माँ बाप को मैं नहीं रखूँगा, फलां करा मैं नहीं रखूँगा, फलां रखेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर अखबार के अंदर एक अजीब वाक़या पेश आता है जो हमारे माशरे और समाज के उल्टा है। वो हम लड़ते हैं कि माँ बाप को फलां रखेगा, फलां रखेगा, लेकिन सऊदी अरब के अंदर अदालत के अंदर एक अजीब वाक़या आया। 2 भाइयों ने केस कर दिया, एक दूसरे पर केस कर दिया। वजह क्या थी? छोटे भाई ने केस किया बड़े भाई पर। वो छोटा भाई अदालत के अंदर जज से ये कह रहा है, ए जज, मेरा बड़ा भाई जिसने मेरी माँ को 20 साल तक रखा, क्या वो अकेला मेरी माँ की खिदमत करके जन्नत में चला जाएगा? जबकि मेरे पास मेरी माँ नहीं मौजूद नहीं है, वो अकेला जन्नत के अंदर चला जाएगा और मैं जन्नत से महरूम रह जाऊंगा। गौर करें, अदालत के अंदर क्या फैसला आता है, क्या मामला आता है कि एक बेटे ने केस कर दिया बड़े भाई पर। क्यों? कि वो मेरी माँ को रख रहा है और वो अकेला जन्नत के अंदर चला जाए। जज ने फैसला कर दिया कि 1 महीने एक बेटा अपनी माँ को अपने पास रखेगा, दूसरा बेटा 1 महीने तक अपनी माँ को अपने पास रखेगा। लेकिन आज हमारे माशरे और समाज के अंदर बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। आज हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, केस मुकदमा तक होता है कि हम अपने वालिदैन को नहीं रखेंगे। इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान वही है जो बूढ़े वालिदैन को, बूढ़े माँ बाप को उनके मजबूरी लाचारी के वक्त अपने पास रखे। हमारे माशरे और समाज के अंदर ये भी एक हकीकत बात है कि जब माँ बाप नौजवान रहते हैं, जवान रहते हैं, कमाने के लायक रहते हैं, तो सारे बेटे अपने पास रखने के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन वही बूढ़े माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, बीमारी आ जाती है, तो उस वक्त कोई भी बेटा रखने के लिए तैयार नहीं होता है। तो हमारे ज़िंदगी के अंदर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बाप को ज़िंदा रखा है तो ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। हमें उस माँ बाप के ज़रिए से जन्नत हासिल करना चाहिए। कहने की बहुत सारी बातें हैं, यही से मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माशरे और समाज के अंदर जितने भी बूढ़े माँ बाप मौजूद हैं उनको अच्छी ज़िंदगी अता फरमा और हम तमाम मुसलमानों को उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयाति ज़िक्रिल हकीम इन्नहु कान जवादुल मलिकुर रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى وأتم أكبر